नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सर दस्तक। मेरे साथ पप्पू यादव हैं जो लगातार आपको सड़कों पर दिखेंगे। जिस तरह से जी, बिहार के जवान शहीद हुए हैं, उनके घर तक गए हैं। उसके बाद अब उन्होंने एक आज ट्वीट किया है कि वो बीसीसीआई के तमाम अधिकारियों के खिलाफ अगर उन्होंने चाइनीज कंपनियों से संबंध नहीं तोड़े तो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मेरे साथ खुद पप्पू यादव हैं और उनसे समझेंगे कि क्या चल रहा है। सर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि न कोई घुसपैठ हुई है, न कोई हमारे जमीन को कब्जा किया है। आप लोग कह रहे हैं कि चाइना ने शहीद कर दिया से जवानों को। देखिए नमस्कार। मैं एक बात बता दूं, हाँ। नेपाल ने घर में ढुक के मारा। हम्म। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत को आंख दिखा रहा है। आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए। ताइवान के समुद्री इलाके में किस तरीके से बेस कैंप बना लिया चाइना ने। नेपाल और बांग्लादेश में बेस कैंप बन गई। अ, अ, अजय शुक्ला जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, इसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए जरा। उन्होंने खुद कहा कि खुफिया एजेंसी फेल कर चुकी। भारतीय सेना के आला अफसर सारा दोष उत्तरी कमान के प्रमुख पर डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चूक वहां हुई, जगह खाली उन लोगों ने छोड़ दी। 4 बिंदु हैं। भारतीय सैनिक जिन जगहों पर गश्त लगाया करता था उसमें पीपी 14, 16, 18, 19 भारतीय सैनिक दशकों से गश्त लगाया करता था, आज वहां नहीं है। लगभग भारत की 60 वर्ग किमी जमीन चीन के कब्जे में बहुत पहले से है। चीन हमेशा 2 कदम बढ़ो और आधा कदम पीछे चलने वाली नीति हमेशा से इन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगभग 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब 72 घंटे तक कुछ नहीं बोलने वाला यह व्यक्ति, और आज तक पुलवामा के बाद कहां बम पटके, लाश कहां है ये नहीं दिखाने वाला। दुनिया देखना चाहती थी कि बम कहां पटके, लाश कहां है, क्या हुआ। अजीत डोभाल की चुप्पी क्यों हो गई। डोकलाम में एक भी लाश, पैर के अलावे कुछ मिला नहीं, पैर गिरे हुए थे। अब जब 20 लाश हमें मिल चुकी है और कल 20 लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से छोड़े गए हैं, दुनिया में सबको पता है कि किस तरीके से 6 साल पहले आरएसएस और भाजपा के लोग बोलते थे कि किसी भी परिस्थिति में चाइनीज सामान और कॉन्ट्रैक्ट को मैं अपनी जमीन का बाजार बनने नहीं दूंगा। और उसके बाद लगातार जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट को निमंत्रण देना और उसको बिल्कुल लो पॉइंट में, ग्रेड में जाकर के टेंडर करवा करके टेंडर दे देना। अभी गुड़गांव का एक टेंडर दिया गया। इस तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि इनके कुछ ही समय के 4.9 लाख करोड़ रुपया आयात लगभग भारत चीन से हर साल करता है। नहीं आपको आश्चर्य होगा। पप्पू जी, ये सारा डेटा आपको कहाँ से मिलता है? टीवी अखबार वाले तो कुछ इस पर लिख नहीं रहे, आप लोग कहाँ से लाते हैं सारा डेटा? सोशल मीडिया से? सर यदि मेरा डाटा गलत है तो चुनौती दे देना और लिखित में दे दे। मैंने तो कहा 2019 से जनवरी 2020 के बीच भारत ने चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान चीन से कुल लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया, आयात लगभग ज्यादा हो गया। तो प्रधानमंत्री जी, ये सवाल 5 साल हो गए मेक इन इंडिया, और ये सबको पता है मेक इन इंडिया, और फिर भी इतनी निर्भरता चीन पर क्यों? लेकिन वो तो वोट मांग रहे हैं ना। उन्होंने आज ट्वीट किया है कि बिहार की जनता को गौरव महसूस करना चाहिए कि उनके जवान शहीद हुए हैं। बिहार से सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हैं, बिहार रेजिमेंट से। अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि शहीद पर भी गौरव, तो ये नेता लोग भी शहीद होना, देश को गौरव होगा। कोरोना वायरस में मजदूरों की 600 आत्महत्या और भूख से मर गए तो नेता तो मरा नहीं। मोदी है तो मुमकिन है 9 दिन 29 दिनों पर ट्रेन आता रहा और आधा ट्रेन लोग मरते थे, 140 लोग मरे क्वारंटाइन में। जब पप्पू यादव आया प्लेन से तो हम घर में रहे, क्वारंटाइन नहीं हुए। हमारे फादर राजधानी से आए तो 7 दिन हुए,
और श्रमिक ट्रेन से लोग आए तो जहां जानवर नहीं रह सकता वहां पर क्वारंटाइन जबरदस्ती किया गया और करोड़ों अरबों लूटे गए। तो ट्रेन और क्वारंटाइन में तो नेता मरा नहीं, सारे नेता कोरोना वायरस में आज तक, कल पहली बार नीतीश कुमार निकले, नरेंद्र मोदी निकले नहीं। वही अमित शाह वहां पूर्जी बांटते थे घरे घर दिल्ली में और एक पानी देने का काम नहीं किया। तो जो लोग बोल रहे हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पूरी दुनिया ने हश्र देखा है, करोड़ों अरबों 7-7 करोड़ मजदूरों का 18 करोड़ के लगभग यूथ बेरोजगार हो चुके हैं। हमें 2,87,00,000 रुपया अखबार ट्रेन के स्टूडेंट के ट्रेन का भाड़ा पप्पू यादव को देना पड़ा, मीडिया तो वाले नीतीश कुमार ने नहीं दिया। आप लोग देशद्रोही हैं, आप लोग प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना, देश के खिलाफ बोलना है। चलिए, देशद्रोही होने में कोई गुनाह नहीं है। जो लोग लगातार मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दे, हिंदुस्तान को भाषा, जात, धर्म, मजहब, आरक्षण पर, हिंदू मुसलमान पर बांट करके सपना और उम्मीद भारत का समाप्त कर दे, जो लोग हश्र, तो आपने देख ही लिया कि भगवान ने क्या किया, हनुमान जी ने। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा कि इनसे आप पूछिए कि एक हालात, एक भी आप ताइवान और छोटी छोटी जगहों पर जितना आप जाएंगे, भारत की स्थिति कितनी बुरी है ये दुनिया को पता है कि हम 6 सालों के अंदर कोई एक नई कंपनी नहीं ला पाए। हमने नोटबंदी को बचकाना में ला दिया बिना पॉलिसी के, हमने जीएसटी की वही स्थिति की। यदि मैं 370 तलाक, ईद, बकरीद, कब्रिस्तान, शमशान, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, मैं इन सब को गाली गलौज को छोड़ दूं, और यदि मैं उसके बाद पुलवामा की घटना घटी, पुलवामा जब दोबारा आप आए तो पुलवामा की इंक्वायरी करके कौन बम लाया इस पर आपने चर्चा तक नहीं की। कहां से बारूद आए, आप इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करा लेते, लेकिन वो बात दब गई। डीएसपी गिरफ्तार हुआ तो उसको बिल्कुल चुपचाप पेटी में बंद कर दिया गया। डीएसपी यदि कोई दलित होता या कोई मुसलमान होता तो अभी तक ये पता नहीं क्या का क्या आग लगा दिया होता। तो उनको तो जमानत मिल गई, चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं दायर की। मैंने वही बात तो मैं कह रहा हूं आपको कि इतने बड़े आरडीएक्स के बाद नहीं मरे तक पुलवामा में हुआ, कौन मरे नहीं मरे, मरे किसने मारा, आरडीएक्स आए, हिंदुस्तान में किसने बम को पहुंचाया, इस पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो देशद्रोही है, शीशे के घर में रह करके पत्थर मारते हो। मेरा सवाल सीधा है कि बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट सेक्टर 68% चीन आयात निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भारत कंपनियों, चीन का बहुत बड़ा रोल 45%, गवर्नमेंट 27%, ऑटो सेक्टर 9%। आप हमको जरा बताएं, भारत की 220 कंपनियों का चीन के साथ लीगल कनेक्शन, बिल्कुल साफ लीगल एंड फिनेंशियल के निवेश किया। अरे सर, तो आपको दिक्कत क्या है चीन से? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है, हमारी सीमा में आया ही नहीं है। सर, टेसेंट ने भारत की 19 कंपनियों में सुनवाई, कैपिटल में 16 कंपनी, स्वास्तिका 10 कंपनी, स्वामी 8 कंपनी, फॉर्चून आरजेड कैपिटल 6, लगभग हिल हाउस कैपिटल ग्रुप 5, एनजीपी कैपिटल 4, अलीबाबा ग्रुप 3, एक्सिस कैपिटल पार्टनर्स 3, बीएसी 3, स्टार्टअप 29,000 करोड़, स्मार्टफोन बाजार 70%, होम एम्प्लॉयंस बाजार 12%, ऑटो कंपनी 26%,
इक्विपमेंट में बड़ा रोल भारत के सोलर पावर का 37,916 पप्पू जी सवाल तो ले लीजिए मेरा, मैं समझ गया आपकी बात, आपके पास डेटा है। चाइनीज 90% चाइनीज। और जब दुनिया ने देखा 20 सैनिक का क्या हुआ, 20 सैनिक ने क्या कल कैसे छोड़े गए, सबको पता है कि मेरे यहाँ एयर बेस बना चुका है हमारी जमीन पर। कल प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में साफ साफ कहा, टेलीविजन पे कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई हमारी सीमा के अंदर नहीं गया है। अजय शुक्ला रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट आप निकाल लीजिए। तो क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कब बोले? 1.25 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, झारखंड में 2.5 लाख ले लो, लग रहा है प्याज बेच रहे हैं, प्याज ले लो प्याज, चीनी आलू चीनी, भक्का ले लो भक्का। ये देश का प्रधानमंत्री है क्या? कभी कश्मीर में कहते इतना पैसा ले लो, विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज देंगे, पटना यूनिवर्सिटी दे देंगे। नीतीश कुमार पैर पकड़ता है, बाढ़ का बिहार में पानी का 5,000 करोड़ रुपया घोषणा करके नहीं दिया। यहाँ पर पटना में इनके रैली में 6 लोग मरे। सर सुनिए, इनके रैली में 6 लोग मरे, 6। प्रधानमंत्री के समर्थक जो हैं, हम सब जानते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपको क्या लगता है चाइना हमारे जवानों को मार देगा और प्रधानमंत्री फिर भी झूठ बोलेंगे? सर आरएसएस क्यों नहीं बोलता है? चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक कब होगा करके देखो ना औकात है। नेपाल में एक बार बांग्लादेश झुको ना। 71 में हमारी सामरिक पॉलिसी बकवास हो गई। 71 में इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश और श्रीलंका को अगर पाकिस्तान को अलग कर रही थी तो पूरी दुनिया का समर्थन हासिल कर लिया उसने। पूरी पॉलिसी भारत की सबसे ऊंची गई। हम दुनिया भर में अरबों रुपया बर्बाद किए, लेकिन हमारी पॉलिसी कहीं भी सही नहीं हुई। क्या करें आप लोग? प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में डंका बज रहा था, उनके समर्थक तो कह रहे हैं डंका बज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि डंका बज रहा है प्रधानमंत्री। समर्थक कौन है? उनके समर्थक पैसे पर खरीदने वाला टिकटॉक, पबजी, प्ले बॉय, लवर बॉय, फोन देखने वाला कौन है उसके समर्थक? ये है सारा टेलीविजन। मोदी कौन है? जरा बता दीजिए, मैं निकालूं। लेकिन टीवी अखबार की माने तो सब हल्का आदमी, हल्का, जिसको कुछ समझ नहीं, जो लूट कूट के खाता है। मैं कह रहा कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गादास। क्या बात करते हैं आप? या आपके दोस्त हैं बिहार में कन्हैया कुमार, वो तो कह रहे हैं कि मोदी फट्टू हैं। मतलब ये तो इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना भैया आपको प्रधानमंत्री के लिए नहीं पता कि चाइनीज सामान पर एडवर्टाइजमेंट वीवो, जो जिसको मैं वीवो वीपो जी जितना इप्पो किप्पो डिप्पो, ये जो चीज है, ये आप और भी कंपनी है उसको करिए। आपका बीसीसीआई कहता है कि मैं करार किए हुआ हूं, इससे बेनिफिट है। अरे बाबा मेरे, बीसीसीआई को तो बेनिफिट ही चाहिए, इसको और मुझ। अच्छा, आपने कहा कि आप अमित शाह मजे लेने के लिए आता है इन लोगों को, मजा। आपने अभी बड़ा महंगा दारू, ये जो ये अनुराग ठाकुर, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, अमित शाह जी के पुत्र, उसमें बैठा दिए गए। लेकिन ये लोग भी इप्पो। पप्पू जी, आपने अभी ट्वीट किया है कि मैं अमित शाह के बेटे पर केस दर्ज कराऊंगा, जो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं आपको, जब आप बीसीसीआई के बारे में कहिएगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं छोड़ सकता हूं, अमिताभ बोले केबीसी से नहीं छोड़ सकता हूं, ये हीरो हीरोइन बोले मैं नहीं छोड़ सकता हूं, सारा पैसा वही लोग खाएंगे, तो भैया कहीं कोर्ट तो जाना पड़ेगा ना न्याय के लिए कि आखिर क्या कारण है कि हम अपनी जमीन पर, हमारी बिल्ली हम ही से भी हो, मुझसे पैसा कमाता है और मुझे ही, मेरे ही सैनिक को मारता है। लगातार भारत को की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत के चारों तरफ बेस पॉइंट बना लिया।
हैं? और उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चुप हो जाए, अमित शाह चुप हो जाए, ट्वीट तक नहीं करे, सैनिक के बारे में कुछ चर्चा न करे। पुलवामा में आज तक नौकरी मिली क्या? गांधी मैदान में जो लोग मरे, बम फटा था, 6 लोग या 8 लोग, उसको पैसा और नौकरी मिली क्या? घोषणा किया था मोदी जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पुलवामा में एक आदमी को भी नौकरी मिली हो? मैं चैलेंज करता हूं, आप किस पर ट्रस्ट कीजिएगा? जब गांधी मैदान में बम पटकवा के 6 आदमी को मार दिया, क्या हुआ? आप भरोसा करिएगा उस पे जिसका कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, नियत और नीयत में फर्क नहीं, इस्तेमाल करता हो लाश का, हिंदू मुसलमान को काट कूट के इस्तेमाल करता हो हमेशा सेंटीमेंट का। आप बच्चों के एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हो? भारत को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हो? कोरोना वायरस में भी इनके सेक्रेटरी पकड़ा के 5 लाख रुपया लेते हिमाचल में, इनका बीजेपी का अध्यक्ष रिजाइन करना पड़ा, ये फेस मास्क को सैनिटाइजर बेच रहा था अरबों करोड़ों का। अभी तो सेना से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पर। भैया मेरे, इनके पास कश्मीर, पाकिस्तान, आरडीएक्स कश्मीर में, इसके अलावा इनको वोट और सियासत में लगता है कि कश्मीर के अलावे और पाकिस्तान के अलावे दूसरी बात ना करो, बस ये करते रहो, हिंदू मियाँ का बात करते रहो, राजनीति को वोट और सियासत में रखो, नेपाल की बात ना करो, बांग्लादेश की बात ना करो, इजराइल की बात ना करो, अन कंट्री की बात मत करो, बस उतना ही करो जितने में इनकी राजनीति की रोटी और इनकी तावा गरम रहे। तो इन लोगों ने तो बिहार में चुनाव भी शुरू कर दिया, आप लोग तो कहीं ना कहीं पीछे पड़े हुए, अपोजिशन की तो बोली नहीं फूटती है, सवाल ही नहीं पूछ पाते आप लोग। भैया मुझे तो अपोजिशन का दुष्ट हो सकता है। 93 मजदूर मरते थे, भूखे मरते रहे, नहीं मिली, 41 दिनों संसाधन नहीं है, 24,000 करोड़ है, श्रृंखला के लिए 20 हेलीकॉप्टर है, 20 करोड़ है, 200 करोड़ है, क्या बोलेगा क्या हुआ? कारखाना का क्या हुआ? का क्या हुआ? अपना दुनिया के सबसे नंबर 1 थे, हमने तो ये हालत है डिजिटल इंडिया की। पटना से पप्पू यादव जुड़ रहे हैं, इंटरनेट की बहुत बुरी हालत है, तस्वीरें साफ नहीं मिल रही है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि वो नहीं घुसपैठ नहीं हुई है, कोई सीमा में कोई नहीं आया है, 20 जवान बिहार में बिहार रेजिमेंट के जवान जो शहीद हुए उसमें करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा जवान जो हैं वो बिहार से हैं। और उसको लेकर पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अगर बीसीसीआई ने चाइनीज कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म किए तो वो जय शाह जो कि बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह के बेटे हैं उन पर केस दर्ज कराएंगे। तो ये हमारे साथ पप्पू यादव जी जुड़ रहे थे पटना से, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, एक सवाल और लेंगे। इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से हम लोग की बातचीत नहीं। सर तस्वीर आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है सरकार ने सरेंडर कर दिया है आपकी माने तो चाइना के सामने, या क्या कोई? सर कंप्लीट रूप से यहाँ पर कुछ दलाल लोग हैं जो चाइना की पूरी चाइनीज कंपनियों की दलाली कर रहा है और वहां के कॉन्ट्रैक्ट को लाने में उसकी दलाली है, जो जिसका भारत सरकार के सत्ता और सियासत से उसका गहरा संबंध है और पूरी उसकी इकोनॉमी जो सत्ता के लिए वो चलिए हमारी आवाज, शुक्रिया सर, तकनीकी वजह से हमें बातचीत खत्म करनी पड़ रही है।
पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वो अमित शाह के बेटे जो जय शाह जो बीसीसीआई के सचिव हैं, अगर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करती है तो वो केस दायर करेंगे कोर्ट में। पप्पू यादव बिहार के एक बड़े नेता हैं, 2-3 बार एमपी रहे हैं और लगातार ग्राउंड पर वो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे बिहार में किसी तरह की कोई घटना हो, देश भर में वो सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया पप्पू जी हमसे बात करने के लिए। और डिजिटल इंडिया की ये हालत है कि पटना शहर में इंटरनेट की ये हालत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया पप्पू जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।